20 लाख बच्चे सक्सेसफुली एग्जामिनेशन भी दिए हैं। पेपर लीक का मामला आया है सर। कोई पेपर लीक नहीं। बिहार में एजुकेशन सिस्टम पर और ऐसे एजुकेशन मिनिस्टर पर हम स्टूडेंट्स का भरोसा रह पाएगा? एनटीए भी मान रहा है कि यहाँ गलती हुई है, उसके बाद भी ये कैसे कह रहे हैं कि भाई कोई गलती नहीं हुई? इसका मेरे को एक सोल्यूशन दिखाई दे रहा है कि जो अब की बार इलेक्शन हो तो इलेक्शन के रिजल्ट आने वाला हो, उसके कई दिन पहले रिजल्ट डिक्लेयर किया जाए। वोटिंग लेट शुरू हो पाई थी, इसलिए तुमको ग्रेस वोट दे दिए गए। उसके बाद में सारे नेता खड़े हों और जस्टिस जस्टिस मांग रहे हो सुप्रीम कोर्ट के पास जाकर। नीट एग्जाम में हुई धांधली के बारे में तो सबको पता ही होगा। हाँ, मैंने अभी तक इस पर कोई वीडियो नहीं बनाया, कुछ लोग कह भी रहे थे, बट आज एक ऐसी बात हुई है कि इस पर तो आज ये वीडियो मुझे क्या हर किसी क्रिएटर को बनाना चाहिए, और क्या किया जाए इसके लिए समझ ही नहीं आ रहा है। तो देखो, नीट के पेपर में जो कि 4-5 मुख्य धांधलियां हुई हैं उनके बारे में बात करते हैं। पहले तो टाइमिंग का लफड़ा कर दिया गया, कुछ स्टूडेंट को टाइम पर पेपर नहीं मिला। अगर उसकी बात करूं रिजल्ट आने की, तो रिजल्ट भी टाइम से पहले दे दिया गया। भाई इलेक्शन वाले दिन रिजल्ट दे दिया गया, क्यों? जिससे हम स्टूडेंट्स की बात को दबा दिया जाए। और इसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए, ये मेरे हिसाब से लास्ट में और बताऊंगा मैं, इसलिए वीडियो को जरूर देखिएगा पूरा। उसके बाद में पेपर लीक का एक मामला था, उस पर भी अभी सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। हर साल स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि जिस पिछली साल 2 टॉपर थे, उससे पहले 715 नंबर थे, अब 720 नंबर 67 लोगों के एक साथ हो गए। तो ये तो सब बातें थी, अब इस पर हो क्या रहा है? इतने दिन से देख रहे हैं, कंट्रोवर्सी सब चल रही है इस पर। अलग पांडे सर जो है फिजिक्स वाला के, वो भी बहुत स्टैंड ले रहे हैं। एनवी सर है, वो भी बहुत स्टैंड ले रहे हैं। बट एजुकेशन मिनिस्टर जो है हमारे यहाँ के, जिनके हाथ में सब कुछ है, तो उनका इस पर क्या कहना है, आप ही सुन लीजिए। 24 लाख बच्चे सक्सेसफुली एग्जामिनेशन भी दिए हैं। पेपर लीक का मामला आया है सर। कोई पेपर लीक नहीं। बिहार में अरेस्ट हुआ है, दिल्ली में भी अरेस्ट हुआ है सर। पेपर लीक दिल्ली में भी नहीं। अरेस्ट हुआ है कोई सर। पेपर लीक दिल्ली में भी अरेस्ट हुआ है मैं सर। आपको विनम्रता से कहूँ, पेपर लीक की कोई घटना की कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। तो जो एजुकेशन मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान जी, उनका कहना है कोई पेपर कहीं लीक नहीं हुआ है। अब ये बताओ, जब एजुकेशन मिनिस्टर ही ऐसी बात कहेंगे कि कोई पेपर कहीं लीक नहीं हुआ है और कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है नीट के एग्जाम में, तो ऐसे एजुकेशन सिस्टम पर और ऐसे एजुकेशन मिनिस्टर पर हम स्टूडेंट्स का भरोसा रह पाएगा, या फिर किसी का पढ़ाई में मन लगेगा? अब ऐसे कई सारे लोग मैंने देखे जो नीट और जेई का एग्जाम नेक्स्ट ईयर या उसके नेक्स्ट ईयर देने वाले हैं, अब वो डिमोटिवेट हो रहे हैं। अब इनके लिए कौन जिम्मेदार है, बताइए? एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी ये बोल रहे हैं कि कोई स्कैम नहीं हुआ है, नीट का कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, जबकि बिहार और गुजरात में ये बात क्लियर हो चुकी है कि हाँ भाई पेपर लीक हुआ है। बिहार पुलिस ने 13 लोगों को अरेस्ट भी किया है, और ईओयू जो कि है इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट, उसको दिया है, और फिर ईओयू ने 17 लोगों को नोटिस भेजा है। और अगर गुजरात की बात करूं तो एक प्रिंसिपल को अरेस्ट किया गया है, और जो परशुराम रॉय जी हैं, जो कि रॉय ओवरसीज के हेड हैं, उनके पास 7 लाख रुपए उनकी गाड़ी में मिले हैं। इस बात पर उन पर भी केस चल रहा है, और इनके पास कुछ ब्लैंक चेक्स भी मिले हैं, जो कि माना जाता है कि उन स्टूडेंट्स के पेरेंट्स ने दिए होंगे जिनकी इन्होंने नकल करने में हेल्प की थी। तो ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि इन्होंने कई सारे स्टूडेंट्स की हेल्प की थी काफी सारे रुपए लेकर। इन सब के बाद भी हमारे एजुकेशन मिनिस्टर जी बताते हैं कि सब बढ़िया है, कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। अब ऐसे एजुकेशन मिनिस्टर पर स्टूडेंट को क्या भरोसा होगा अजी घंटा? जबकि एनटीए खुद ये चीज बोल चुका है कि हाँ कुछ सेंटरों में गड़बड़ी हुई है, बट उसके बाद भी एजुकेशन मिनिस्टर को ये नहीं दिखाई दे रहा है कि भाई जब एनटीए भी मान रहा है कि यहाँ गलती हुई है, उसके बाद भी ये कैसे कह रहे हैं कि भाई कोई गलती नहीं हुई है। जब सुप्रीम कोर्ट में ये केस हुआ कि मार्क्स वाला और पेपर लीक वाला, तो अभी मार्क्स वाला तो फाइनल हो गया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि हाँ भाई जितनों को तुमने ग्रेस मार्क्स दिए सभी को दोबारा एग्जाम होने चाहिए। 1563 स्टूडेंट हैं, इनके ही एग्जाम दोबारा देने से पूरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मानिए अगर 1563 बच्चों का ही ओनली मामला होता, तो जिस बच्चे की अब जहां पर 1000वीं रैंक होनी चाहिए थी, वहां पर उसकी 10वीं 20,000 रैंक होती जा रही है। तो ये अगर 1563 लोगों का ही मामला होता, इन्हीं को सिर्फ ग्रेस मार्क्स मिले होते, ये कैसे संभव था? वो तो अभी पेपर लीक का मामला जब सुप्रीम कोर्ट में क्लियर होगा उसके बाद ये बात पता चलेगी। और एक बात और है, जब सुप्रीम कोर्ट में ये बताया गया कि इन लोगों के लिए दोबारा एग्जाम होना चाहिए, उस पर एनटीए ने क्यों कुछ नहीं कहा? जब बच्चे कह रहे थे, अब वही बच्चों को भी एनटीए ने खुद नहीं बताया था कि भाई तुम लोग को मैं इतने इतने ग्रेस मार्क्स दिए हैं, इन स्टूडेंट्स को दिए हैं। जब स्टूडेंट्स ने आवाज उठाई, थोड़ी बहुत आवाज उठ पाई, जबकि इलेक्शन के दिन रिजल्ट डाला गया, इसका मकसद क्या था कि आवाज दब जाए। उसके बाद सोशल मीडिया पर बहुत सारे क्रिएटर आए और बहुत सारे स्टूडेंट ने आवाज उठाई, जिसके बाद में एनटीए को रिप्लाई देना पड़ा। तो वहां पर तो वो अपनी तरफ से सीधी क्या सफाई दे रहे थे, वो वीडियो आपने दिखाई होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी एनटीए वालों ने। बट जब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया, वहां पर कोई सफाई क्यों नहीं दी? वहां पर तो कोई, इन्होंने सुना जा रहा है कि कोई सफाई नहीं दी, एक्सेप्ट कर लिया, और सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था कि इन लोगों के दोबारा एग्जाम किए जाएं, इस पर भी वो एग्री हैं।
वो एनटीए वालों का ये कहना है कि अब दो ऑप्शन है, या तो इन ग्रेस मार्क्स को हटा दिया जाए, मतलब ग्रेस मार्क्स को हटाने का उनसे कहा जाए और वो ग्रेस मार्क्स को हटाने के लिए तैयार हैं, या फिर 1563 स्टूडेंट हैं जो इनके दोबारा एग्जाम हो जाए। तो आप लोग बताइए कि ये दोबारा एग्जाम होना 1563 लोगों के ओनली, ये क्या कर सकते हैं? बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो रीनीट बोल रहे हैं कि रीनीट होना चाहिए। और यहाँ पर तो मैं ये बोल रहा हूँ कि नीट वालों को ही नहीं, हर फील्ड वाले स्टूडेंट्स को ये बात समझनी चाहिए कि इतने बड़े बड़े एग्जाम में ऐसा हो रहा है, तो छोटे मोटे जो एग्जाम हो रहे थे उसमें तो बहुत सारे लीक हो रहे हैं बहुत पहले से, अब इतने बड़े एग्जाम में भी ये होने लगा है, तो हम लोग कैसे इंडिया में एग्जाम दे पाएंगे अच्छे अच्छे? तो अब आप लोगों का इस पर क्या मानना है, कमेंट में जरूर बताएं। इसका मेरे को एक सोल्यूशन दिखाई दे रहा है कि जो अब की बार इलेक्शन हो तो इलेक्शन के रिजल्ट आने वाला हो, उसके कई दिन पहले रिजल्ट डिक्लेयर किया जाए और उसमें 272 सीटें एक की नहीं 2-4 लोगों की इकट्ठी दिखा दी जाए। जब पूछा जाए कि भाई 272 सीटें इतने लोगों को कैसे आ गई, तो कह दिया जाए वोटिंग लेट शुरू हो पाई थी इसलिए तुमको ग्रेस वोट दे दिए गए, और एक पार्टी को बहुत सारे ग्रेस वोट दे दिए जाएं, तो तब पता चले कि हाँ ये क्या है। उसके बाद में सारे नेता खड़े हों और जस्टिस मांग रहे हो सुप्रीम कोर्ट के पास जाके, तब स्टूडेंट को बोलोगे कि हाँ कुछ ऐसा हुआ है, हाँ कुछ मैंने गलत कह दिया हो तो आप लोग क्षमा करिएगा, बट मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए।